चलिए लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73%। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कितने जिले हैं? झारखंड में कितने जिले हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का आकार किसके समान है? झारखंड का आकार किसके समान है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्भुज। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर 2000। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2001। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार के। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड किस राज्य से काटकर बना है? झारखंड जो बना है वो किस राज्य से अलग होकर या फिर काटकर बना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का स्थापना दिवस कब है? झारखंड का स्थापना दिवस कब है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1908 में। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.1%। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 में। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहिबगंज। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1980। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुंडू। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 77%। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुआं। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहरदग्गा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है? राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुमला। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में लोह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ? आपको बताना है कि झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1913। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेकोस्लोविया। अगला प्रश्न देखते हैं, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ योगीन। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बराकर। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन शैल। अगला प्रश्न देखते हैं, राजमहल ट्रैप की औसतन ऊंचाई कितनी है? राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 400 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 380 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42%। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेतरहाट में। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? आपको बताना है कि झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56.21%। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लोहरदग्गा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 259। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलाश। अगला प्रश्न देखते हैं,
झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? झारखंड में नए कितने जिले बनाए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? राज्य के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनबाद। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहिबगंज। किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है? साहिबगंज में। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बूढ़ाघाघ जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घाटशिला। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्व त्योहार के अवसर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में झंझानन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतानोपति के अवसर पर। अगला प्रश्न है। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमिज। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोंड। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रित में लाया गया? झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पवंडिया नृत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संथाल। झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उरांव। अगला प्रश्न है। झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उरांव। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोगा
है। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में चुआड़ विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम में। झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1820। अगला प्रश्न देखते हैं। पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1572। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1741। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचेत। अगला प्रश्न है। झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1770 से 71 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938। झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? किस वर्ष मान सिंह बिहार के गवर्नर बनकर आए थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1589 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता है? किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल काल। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले में घना वनावरण वाला जिला है? झारखंड के किस जिले में घना वनावरण वाला जिला है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।